नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 11 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 11/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 11 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 10 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 यह चिकित्सा के क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। होम्योपैथी दवाएं उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि वे शायद ही कभी साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। यह जैसे को तैसा के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ को कम मात्रा में लेने पर वही लक्षण ठीक हो जाएंगे जो अधिक मात्रा में लेने पर होते हैं। होम्योपैथी ग्रीक शब्दों होमो जिसका अर्थ है समान और पैथो जिसका अर्थ है पीड़ा या बीमारी से है। अगला, हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? उत्तर है अमेरिका। ये इस खबर के बारे में जान लें। डॉलस स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने पहली बार एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। डायरवुल्फ, जो लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी, आधुनिक डीएनए तकनीक और CRISPR जैसे जीन उत्पादक तकनीक का उपयोग करते हुए कंपनी ने 3 डायरवुल्फ पिल्लों का जन्म दिया है। यह उपलब्धि डी एक्सटेंशन विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कोलोसल बायोसाइंसेज का उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना नहीं बल्कि जैव विविधता और संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में भी योगदान देना है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन फिलीपींस देश में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। अगला, काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान, आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित होगा। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राथमिक निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कार्य समूह की बैठक के साथ साथ भारत रूस निवेश मंच का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के तहत प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह IRWGPIP का 8वां सत्र आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है राजेश उन्नी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS द्वारा प्रदान किया जा रहा है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया है। अगला, हाल ही में किस राज्य की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल के राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 9 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की जाँच प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आधुनिक और प्रभावी बनाने की पहल को मान्यता देता है।
यह पोर्टल पुलिस विभाग को टेक्निकल सर्विसेज यूनिट द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों की ट्रैकिंग, शीघ्र जांच, समय पर चार्जशीट दाखिल और अदालतों में मामलों की सुनवाई को और कुशल बनाना है। अगला, हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा? उत्तर है लंदन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से एक उपलब्धि जुड़ने जा रही है। DDLJ अब लेसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी, जिससे जुड़ा स्टैचू यहां लगेगा। शाहरुख और काजोल की फिल्म के एक सीन को स्टैचू सीन्स ऑफ द स्क्वायर में लगेगा। इसकी घोषणा हार्ट ऑफ द लंदन बिजनेस अलायंस ने की। लेसेस्टर स्क्वायर में सीन्स ऑफ द स्क्वायर मूवी ट्रेल में अब DDLJ के रूप में एक नई प्रतिमा लगेगी। यह हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत होगी। अगला, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? उत्तर है जापान। आइए इस खबर के बारे में जानकारी लें। जापान ने एक बार फिर अपनी एडवांस तकनीक के दम पर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस बार महज 6 घंटे में एक रेलवे स्टेशन बनाकर उसने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ओरिडा शहर में पुराने रेलवे स्टेशन की जगह नया 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया गया है, जिसे ऑन साइट सिर्फ 6 घंटे में असेंबल किया गया है। इतनी तेज़ी से किसी रेलवे स्टेशन का निर्माण करने वाला जापान दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्टेशन 2018 से ही ऑटोमेटेड है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 530 यात्री यात्रा करते हैं। इस स्टेशन को सेरेंडिक्स नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। अगला, हाल ही में किसका लघु संग्रह हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? उत्तर है बनु मुश्ताक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कन्नड़ साहित्य के लिए एक अभूतपूर्व क्षण में से एक प्रसिद्ध लेखिका बनु मुश्ताक की लघु कथाओं का संग्रह और दीपा भारती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित हॉट लैम्प ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। यह घोषणा 8 अप्रैल 2025 को की गई है, जो पहली बार जब मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई किसी रचना को यह प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार के लिए 6 फाइनलिस्टों में मान्यता दी गई है। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि बर्लिन के एक अपार्टमेंट के बेहतरीन इंटीरियर से लेकर इंग्लिश चैनल के पार्क का भयावह यात्रा तक, दक्षिण भारत के तथ्यात्मक समुदाय से लेकर हमारी कल्पनाओं की सीमाओं की एक भविष्य की दुनिया तक। अगला, हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेडिया को GI टैग मिला है? उत्तर है मेघालय। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है, बल्कि इसके स्वदेशी शिल्प की कानूनी संरक्षण और बेहतर बाजारीकरण भी प्रदान करती है। मुख्य बिंदु: मान्यता प्राप्त प्रादुर्भाव संकेत रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त। नए GI टैग धारक रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? उत्तर है रूस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को आयोजित होने वाली समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको ने यह जानकारी दी। रूस को प्रधानमंत्री मोदी के 9 मई की परेड के लिए आने की उम्मीद है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने रुदेंको के हवाले से कहा कि निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है और यात्रा की योजना बनाई जा रही है। रूस ने इस साल की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। जनवरी 1945 में सोवियत सेना ने जर्मनी के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया था। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? उत्तर है स्लोवाकिया की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम दिन स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें उनके उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवा कार्य, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए प्रदान किया गया है। यह सम्मान भारत की वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेश शासन के प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति मुर्मू की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है बांग्लादेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। यह कार्यक्रम ढाका में आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेशी का प्रतिनिधित्व किया। वहीं नासा का कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने बांग्लादेश के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक नया युग की शुरुआत बताया है। अगला, हाल ही में वैश्विक
प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS का 9वां संस्करण जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार के कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन सरकार, उद्योग, अकादमिक जगत और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तकनीकी नीति को आकार देना है। थीम संभावना, जिसका अर्थ है संभावनाएं, के साथ GTS 2025 उभरती हुई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करेगी कि कैसे वे समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है, डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बना सकती है और सीमा पार सहयोग को सुलभ बना सकती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।